आइए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल 1। ये बात हमको प्रूव करके देना है। तो देखिए बच्चों, अगर हम RHS लेते हैं तो 1 है, 1 को हम इतनी बड़ी वैल्यू प्रूव करने में बिल्कुल कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। अब आइए LHS की तरफ चलते हैं। अगर LHS को सॉल्व करते हैं और 1 लाना है तो हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके 1 के इक्वल भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ अलग ही वो मेथड अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हम क्वेश्चन को ही जनरेट कर देते हैं। जो क्वेश्चन कहाँ से बना है उस क्वेश्चन को ही बना देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, cot 3a को पहले इन्वाइट करना होगा। cot 3x हमारे पास आ रहा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब या तो cot x प्लस 2x में या 2x प्लस x में। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें फार्मूला डालते हैं। हमारे पास cot a प्लस b का फार्मूला होता है। cot a प्लस b इज इक्वल टू फार्मूला होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइड में हमारे पास होगा cot b प्लस cot a। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास जो b के प्लेस पे है वो 2x है, तो cot 3x इज इक्वल टू बनने वाला है यहाँ पर cot b का मतलब cot 2x इंटू cot x के साथ माइनस 1 डिवाइड में हमारे पास होगा cot 2x के साथ प्लस cot x। आप क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों। 1 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो ये बनेगा cot 2x इंटू cot x और माइनस 1 इक्वल। अब यहाँ पर cot 3x की मल्टीप्लाई करना है। cot 3x की मल्टीप्लाई आपको करना है cot 2x प्लस cot x में। आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास cot 2x इंटू cot x के साथ माइनस 1 कंटिन्यू रहेगा। cot 3x की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बनता है cot 3x इंटू cot 2x और cot 3x की cot x में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर cot 3x इंटू cot x बनता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर 1 को उस साइड भेज देते हैं तो ये हमारे पास 1 पॉजिटिव बनने वाला है। अब आइए देखिए, जो हमें लाना है उसके आसपास चलते हैं। cot x इंटू cot 2x यानी cot x को हमको पहले ही नोट करना पड़ेगा और cot 2x को बाद में। अब इसके बाद देखिए माइनस cot 2x cot 3x है, तो फिर इसको इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर बनेगा cot 2x और इसके बाद इंटू cot 3x। इसके बाद हमारे पास cot 3x माइनस cot x है, इसको इस साइड मिलाते हैं तो cot 3x के साथ cot x बनता है और इक्वल में 1 आ जाता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूरी तरह से जनरेट हो चुका है। इसका मतलब इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को जनरेट किया गया है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 आपका डन हो गया। क्वेश्चन 22 देखते हैं जो क्वेश्चन 23 हमारे पास है tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। इसको हमें प्रूव करके देना है। आइए बच्चों इसमें LHS लेते हैं। जैसे हम इसका LHS लेते हैं तो हमें LHS में मिल जाता है tan 4x। अब इसको किस तरह से आप ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं बच्चों। tan 4x को हम लेते हैं tan 2 इंटू 2x में और अब हमारे पास tan 2a का फार्मूला होता है बच्चों। tan 2a का फार्मूला है हमारे पास 2 tan a डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों a के प्लेस पे हमारे पास 2x है, फार्मूला यही पड़ेगा, लेकिन a के प्लेस पे 2x डालेंगे तो फार्मूला बनेगा 2 tan 2x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना, आगे tan 2x का फिर फार्मूला डालना है तो यहाँ 1 माइनस tan 2x का स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक बार फिर tan 2x का फार्मूला डालते हैं तो 2 इंटू 2 tan x और डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब डिवाइड देखिए, हमने tan 2x का फार्मूला डिनोमिनेटर का डाल दिया है। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास
फार्मूला बनने वाला है 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 बनता है और ये tan x बन जाता है, लेकिन डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ही रहेगा। अब आइए देखिए डिनोमिनेटर के पास हमारे पास कैलकुलेशन है 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला है 4 tan x कंटिन्यू रहेगा और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x कंटिन्यू चलता रहेगा। डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस का 4 tan स्क्वायर x है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसके बाद एलसीएम की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये इससे बिल्कुल कैंसिल होने वाला है और ये ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से 4 tan x के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बनेगा। आइए अब डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला डालते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले को यहाँ पर डालते हैं बच्चों। देखिए ये फार्मूला हमारे यहाँ पढ़ने वाला है 1 प्लस यहाँ पर tan की पावर 4x बनेगा माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बनेगा और ये ऑलरेडी हमारे पास 4 tan स्क्वायर एक्स कंटिन्यू चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बच्चों, tan x के साथ 1 माइनस हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बनेगा और ये 1 माइनस 6 tan स्क्वायर के साथ प्लस में tan की पावर 4x बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 24 हमारे पास है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 4x को इसके इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए LHS को इन्वाइट करते हैं। तो हमारे पास LHS में गिवन है, देखिए बच्चों cos 4x। आप cos 4x को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हमको 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर कहीं से मिल जाए। तो अब इसके लिए हम cos 4x को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x में ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ a के प्लेस पे हमारे 2x होगा और cos 2a का फार्मूला जनरेट करते हैं। cos 2a के फार्मूले हमारे पास बच्चों 3 होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सेकेंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो थर्ड फार्मूला हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। इस तरह से 3 फार्मूले होते हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे सिलेक्शन करना होगा, किसका फार्मूले को हम यहाँ इन्वाइट करते हैं। इसके लिए बच्चों हमें साइन स्क्वायर लाना है, इसलिए हमें साइन वाले फार्मूले को ज़्यादा महत्व देना होगा और हम cos 2a के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a डालने वाले हैं। तो आइए इस फार्मूले को डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बनता है 2 साइन 2 स्क्वायर a मतलब 2x। यहाँ पर हमने फार्मूला इसमें जनरेट किया तो बना हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। इतना करने के बाद अब आप देखेंगे बच्चों कि अब अभी आपको जो प्रूव करना है उसके आसपास आप पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर sin 2a आपके पास आया है, sin 2a का फार्मूला डाल दीजिए। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a। इसी फार्मूले को हम यहाँ डालना चाहेंगे। तो इस फार्मूले को जैसे डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। आपने LHS लिया था, RHS आपको मिल चुका है, इसलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल डन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आपने कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 25 आज बच्चों क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 हमारे पास है cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर माइनस 1। ये प्रूव करके देना है। cos 6x को किस तरह से आप सॉल्व करें कि ये वैल्यू आपको फाइंड हो जाए। तो आइए बच्चों इसमें LHS को सबसे पहले इन्वाइट करते हैं। LHS में हमारे पास है cos 6x। अब इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं
यहाँ पर आप ले सकते हैं, देखिए बच्चों, कॉस को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3x में भी, और सीधे आप कर सकते हैं 3 इंटू 2x में भी। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको करना चाहें 3 इंटू 2x में, तो फिर आपके पास क्वेश्चन क्या बनने वाला है, इसमें cos 3a का फार्मूला बनेगा बच्चों। cos 3a का फार्मूला आपके पास है, देखिए cos 3a का फार्मूला है आपके पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फार्मूला आपके पास है। इस फार्मूले को यहाँ डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर a के प्लेस पे 2x है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बनने वाला है 4 cos क्यूब 2x और माइनस का 3 cos 2x। ये फार्मूला आपके पास बन चुका है बच्चों। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 बाहर रहेगा और यहाँ cos 2x के साथ यहाँ क्यूब चलता रहेगा और 3 के साथ यहाँ cos 2x चलता रहेगा। अब यहाँ पर cos 2x के भी कई फार्मूले होते हैं बच्चों, लेकिन cos 2x का आपको कौन सा फार्मूला डालना होगा, ऐसा फार्मूला आपको डालना है जिसमें केवल cos होते हैं, जो कि आपको जो प्रूव करना है उसमें तो cos ही प्रूव करना है ना। तो फिर हमको फार्मूला डालना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आइए इसमें फार्मूला डालते हैं बच्चों 4 के साथ, तो बनेगा 2 माइनस, यहाँ पर डालते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका क्यूब करते हैं -3 और इसमें फिर फार्मूला डालते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला आपने डाल दिया। अब यहाँ पर बच्चों होल क्यूब बन चुका है, तो इसमें भी फार्मूला आपको डालना होगा। आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब होता है बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस फार्मूले को भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। आइए इस फार्मूले को डालते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है a क्यूब, एक का मतलब यहाँ पर ये है, तो 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और -3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये ब्रैकेट 1 चूँकि 4 की मल्टीप्लाई पूरे में बच्चों। अब हमारे पास ये पोर्शन बचा है, इसको भी नोट करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं 6 cos स्क्वायर x माइनस प्लस हो गया 3। आइए इसको इसका ब्रेक करते हैं बच्चों। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 बनेगा और cos की पावर 6x बनेगा, यहाँ 1 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और यहाँ पर cos की पावर 4 बना, माइनस माइनस प्लस हुआ और यहाँ 6 cos स्क्वायर x हुआ और इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें भी कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ 6 cos स्क्वायर x के साथ प्लस 3। अब यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करते हैं बच्चों, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 cos की पावर 6x माइनस 4 और प्लस 4 की मल्टीप्लाई 12 में 48 बनेगा, लेकिन निगेटिव रहेगा बच्चों। और यहाँ पर cos की पावर 4x माइनस नहीं प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा और वो भी cos स्क्वायर x बनेगा और यहाँ पर -6 cos स्क्वायर x कंटिन्यू चल रहा है प्लस का 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 32 के साथ बच्चों cos की पावर 6x बनेगा। देखिए इसके बाद आपको लाना है 48, तो 48 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, 48 cos की पावर 4x। अब इसके बाद देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर कैलकुलेट हो गए, 24 में 6 माइनस होंगे 18 बनेगा, तो यहाँ पर 18 cos स्क्वायर x बनता है। -4 और +3 में सोल्यूशन करेंगे 1 बनेगा। ये तो बच्चों आपको लाना ही था, तो आपने तो RHS प्रूव कर लिया, LHS लिया, RHS आपको मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें फार्मूलों के लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ा। जैसे आपने cos 6x को पहले ब्रेक किया, 3 इंटू 2x में cos 3a का फार्मूला जनरेट किया, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसी फार्मूले को आपने यहाँ डाल दिया। और डालने के बाद अब आपके पास cos 2x आया, cos 2x में भी आपको फार्मूला डालना था, लेकिन आपके पास 3 फार्मूले थे, उनमें से किसी एक फार्मूले का सिलेक्शन करना था। वो फार्मूला आपने सेलेक्ट किया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये इसलिए किया क्योंकि आपको जो प्रूव करके देना था उसमें ओनली cos देना था, इसलिए आपने इस फार्मूले को सेलेक्ट किया। इस फार्मूले को सिलेक्ट करने के बाद cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डाल दिया और क्यूब की जगह क्यूब कर दिया। यहाँ भी cos 2x का फार्मूला वही जनरेट कर दिया।
अब यहाँ पर बच्चों होल क्यूब था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब था, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और इसके बाद -3ab ब्रैकेट में माइनस बी। इस फार्मूले को भी आपने यहाँ पर इन्वाइट किया और ये फार्मूला डाल दिया देखिए इसमें। इसके बाद फिर अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसका होल क्यूब खोलने के बाद अब आपके पास कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते चले गए और आंसर आपका डन हो गया। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।